ठीक तो हो ना सुधा? जी। भाभी सरप्राइज, जरा देखिए तो कौन आया है। ज्योति, पता था तू बड़े घर में ब्याही है, पर ऐसा कर। माँ, अरे मारी छोरी ने तो पिछले जन्म में मोती दान किए थे, तभी इतना अच्छा घर द्वार मिला है हमारी छोरी को, है? नमस्ते, वेलकम टू वशिष्ठ हाउस। ज्योति, अपनी माँ को अपना घर दिखा देना। अभी नहीं, पूजा के बाद। आइए। सुधी, गायत्री जी, ये हमारी तरफ से गणेश जी महाराज के लिए है। बहुत बेहतर। पंडित जी, दीदी, क्या आपको मुझसे कुछ बात? अभी नहीं। सबसे पहले मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है भगवान? एक बेटी को महलों का सुख, नौकर चाकर सब कुछ दिया। ऐसा क्या किया ज्योति ने जो उसे ये सब मिला? और ऐसी कौन सी गलती हो गई मेरी सुषमा से जो आज उसका ये हाल है? क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी जी आ रही हैं? नहीं, मैं तो इसलिए पूछा था कि मेरी बेचारी बीवी बेकार में इतनी मेहनत कर रही है। एक काम करो ना, फोन कर लो। मैं तो कहता हूँ कि फोन का भी 1 रुपया क्यों बर्बाद करें, है ना? ज्योति वशिष्ठ के महल को छोड़कर सासू मां नहीं आने वाली हमारे गरीब खाने में, मान लो मेरी बात। देखते हैं। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? बेटी, आप अपने पति के लेके आगे आ जाओ। नमस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्ज शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाँ बोल सुषमा। कहाँ हैं आप सब लोग? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वो हम सब बाहर आए हुए हैं। बाहर कहाँ?
तू ये बता, तूने फोन किस लिए किया? वो मैंने अपने घर में गणेश जी की पूजा रखी है और मम्मी को बुलाने के लिए फोन किया था। भैया, क्या मम्मी अभी भी मुझसे नाराज है? हाँ, तू जो कर रही है उससे कोई खुश तो हो नहीं सकता ना। मुझे लगा था कि मम्मी मेरी मजबूरी जरूर समझेगी, लेकिन आप ही बताइए, क्या कोई भी लड़की इस तरह खुशी से होटल्स में डांस करेगी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। रिची का इलाज, घर का खर्चा, कैसे होगा ये सब? क्या करती मैं? भैया, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कहाँ हैं आप? मंदिर में? मुझे मम्मी से बात करनी है, आप उन्हें फोन दीजिए। हम ज्योति दीदी के घर हैं। मम्मी भी? पूरे परिवार के साथ। एक गणेश पूजन है यहाँ। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। पूजा शुरू हो गई। क्या कहा था मैंने? कोई नहीं आ रहा ना? फोन करके बन गई ना तुम बेवकूफ। मेरी बात तो तुम्हारी समझ में आती नहीं है। अब रो। सुषमा, तुम कभी कभी, मतलब रोज नहीं लेकिन कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? यहाँ पे कोई क्यों आएगा इस झोपड़े में, हम गरीबों के पास? अरे यार, सब लोग तो वहीं जाएंगे ना, तुम्हारी बहन के पास, उसके महल में। तुम पर बहुत तरस आता है, बहुत भोली हो तुम। सुषमा, आजकल कोई भी रिश्ता पैसों से बड़ा नहीं होता है। वो सुना है ना तुमने? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। मुझसे की सवारी। हे गणेश जी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं नीति और धर्म के साथ एक बेटी, एक बहू, एक बहन और एक पत्नी की जिम्मेदारियां निभा सकूं। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े बिन मांगे ही आपने मुझे ऐसा घर और परिवार दिया, इतना प्यार करने वाला पति भी। चढ़े और चढ़े में मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सबके भरोसे पर खरी उतरूं। सेवा। जो प्यार और सम्मान इस घर और इस परिवार से मिला है, उसके बदले मैं भी उन्हें वैसा ही प्यार और सम्मान दे सकूं। मुझे शक्ति दीजिए प्रभु। गणेश जी, हमारे घर में सुख समृद्धि लाइए।
पृथ्वी स्वस्थ रहे और मुझे इस नर्क से मुक्ति दिलाइए। नहीं करना चाहती मैं ये सब। प्रभु, आपके सामने तो कुछ भी नहीं छुपा। आप जानते हैं मेरी सुषमा मासूम है। अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करना। क्यों कह रही हूँ मैं ये सब आपसे? आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं ये सब किस लिए कर रही हूँ। आज किसकी वजह से मैं इस नर्क में गिरी हुई हूँ। गणेश जी, अगर आप में शक्ति है, अगर आप इंसाफ करते हैं तो उसे सजा दीजिए जिसकी वजह से मेरी दुर्गति हुई है। सजा दीजिए उसे। आज उसका जीवन बहुत उलझ गया है, वो भटक गई है। हे गणेश जी, आपको तो विघ्नहर्ता भी कहते हैं। मुझे रास्ता दिखाइए जिससे मैं उसका जीवन संवार सकूं, एक बहन का कर्तव्य निभा सकूं, उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां ला सकूं। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, हम लोग। अरे ऐसे कैसे? पूजा से तो मन की शांति हुई है, पेट की शांति का क्या, वो तो अभी बाकी है। अरे ऐसे कैसे? भाई साहब, आप लोग पहली बार आए हमारे यहाँ। इस तरह से बिना खाना खाए हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। जी वो पूजा तो हो गई है तो। देखिए, इस मामले में हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं सुनेंगे। आप सब खाना खा के ही जाएंगे। तो यू हैव टू स्टे प्लीज। जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं किचन में अरेंजमेंट्स देख के आती हूँ। जल्दी से अच्छे से पकवान बनाओ तुम, अच्छे से पकवान बनाओ। और आप लोग खाना खाए बिना जाना नहीं। गुप्ता जी माँ समधी जी मानेंगे नहीं। तो ठीक है ना पापा, वैसे भी हम कहाँ मिले ज्योति दीदी से ठीक से। दीपू, सच कहूँ, आज बड़ी खुशी हो रही है ज्योति को बहू के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखकर। अरे हमारी छोरी ने तो बड़े अच्छे से संभाल लिया सब कुछ। मुझे भी ज्योति से कुछ बात करनी है। मम्मी प्लीज, आज उस बारे में दीदी से कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। मम्मी। पद्मा, वो भैरवी जी किचन में गई है, जाओ जरा उनका हाथ बटाओ। जी जी। अच्छा सुनो जी, सब कुछ जैसे डिजाइन किया गया है ना वैसे ही प्लेस होना चाहिए, ठीक है? प्लेट्स राइट एंट्री पर रखना, हाँ? और शेफ से कह दो एक बार फिर से सब कुछ चेक कर ले, हाँ? ठीक है? लॉन्गश्री, सब कुछ तैयार है ना? मेहमान अभी आ रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, चलो फिर। अरे आप किचन में? जी वो मैंने सोचा आप अकेली इतना सब कुछ कर रही हैं, मैं थोड़ा सी। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस अरेंजमेंट चेक करने आई थी। कुछ लोगों का तो रोज का यही काम होता है, सुबह से लेके रात तक सिर्फ किचन में लगे रहते हैं। कितना बोरिंग होता होगा बाप रे। नहीं जी होता होगा शायद। हम तो हमारे घर का काम खुद ही करते हैं। आई एम सो सॉरी। नहीं मैं जानती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो जरा मैं माँ जी के पास होकर आती हूँ। गॉड, मैं भी ना भूल जाती हूँ कि ये लोग बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। वो आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं, सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, पूरी थाली भरी हुई है और चांदी की थाली में खाने का तो आनंद ही कुछ और है। मैं अपने घर में भी चांदी की थाली में ही खाती हूँ। पर एक बात पूछनी थी आप दोनों से, ये जो आपके घर में बड़े बड़े लंबे लंबे पर्दे लगे हैं ना, इनकी धुलाई कैसे होती है? और अगर धुलाई हो भी जाती है तो इसकी जो रेशमी कढ़ाई है वो खराब ना होती क्या? नहीं, क्या है कि हम इन्हें वो ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज देते हैं, कुछ भी खराब नहीं होता। हाँ, हमारे को दीपू ने ऐसा कुछ बताया था। क्या होता भाई? लगता है अभी अभी गांव से आए हैं। पता नहीं ड्राई क्लीन का मतलब भी नहीं समझते। पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए हैं अपनी बहू को। उसे ना थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत है। गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करे। इसीलिए तो अपनी इतनी ब्यूटीफुल बेटी की शादी इनके ब्लाइंड बेटे से कर दी।
चलो अब बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब सब मेहमानों ने भी खाना शुरू कर दिया। उठाओ प्लेट ज्योति, चलो खाना खाओ, मैं आ रही हूँ। बैठिए। अब बताइए क्या खाएंगे आप? अरे भाई, मैंने तो तुम्हारी पसंद से जीना शुरू कर दिया है। अब जो तुम्हें पसंद हो वही खाएंगे। आई बेट यू पंकज भैया की भूख से हालत खराब होगी, देखना वही पहले खाएंगे। आई बेट यू ब्रो, भैया को चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो, लेकिन सबसे पहले वो भाभी को ही खिलाएंगे। लेट्स सी। ओह वाओ, साबूदाने की खिचड़ी। ये लो, पहले तुम शुरू करो। ये क्या बात हुई? आपके भूखे रहते हुए मैं अपना व्रत कैसे तोड़ सकती हूँ? आप खाइए। ये लॉजिक गलत है। देखो, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी धर्मपत्नी का पूरा ख्याल रखूं। जो सुबह से मंदिर के कामों में बिजी है, थक चुकी है, उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए तुम पहले खाओ। प्रोफेसर साहब, ये आपका कॉलेज नहीं है जहाँ आपकी चलेगी। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, समझे आप? देखो, अब ये निवाला तो नीचे रखा जा नहीं सकता, तो प्लीज यू हैव टू स्टार्ट। That's like a good girl. देखा, मैं जीत गया। भैया आप तो एक्सपर्ट हो गए इन मामलों में। अच्छा बच्चू, चल। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, क्या हो गया अचानक? मुझे लगता है जी हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। ऐसी क्या बात हो गई? इन्हें तो समझाना ही बेकार है। जरा सी ज्योति की खुशी क्या देख लेते हैं आप, बस अंधे हो जाते हैं। क्या बखेड़ा खड़ा करना है यहाँ पे तुम्हें? मैं कुछ नहीं करूंगी, बस जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अचानक क्या हो गया इसको? What's your drink? आपने तो कुछ लिया ही नहीं। Just excuse me. अरे आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपने कुछ खाया कि नहीं? जी। ज्योति? हाँ, मैं बस अभी आई। जी छोटी माँ। बेटा, कहाँ मेहमानों में बिजी हो? देखो, अपनी माँ का भी ख्याल रखो ना। देखो, अकेली बैठी है। इन्हें अपना घर दिखाओ, अपना कमरा दिखाओ। इन्हें भी तो लगे हमने इनकी बेटी को सुखी रखा है। जी, चलिए माँ। इतना कुछ तो कर रहे हैं इनके लिए, फिर भी मुंह लटकाए बैठी है ये औरत। चाहती क्या है ये औरत? फिर सुषमा के बारे में ही बात करेगी, लेकिन अगर यहाँ वशिष्ठ परिवार में किसी को पता चल गया तो